हेलो एवरीवन, आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि घर पर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको पूरी स्टेप्स बताऊंगा कि आपको घर पर किस तरह से टेस्ट परफॉर्म करना है और लाइव टेस्ट आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। लेकिन अगर आप भी घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने जा रही है तो रुकिए। सिर्फ 2 मिनट की जल्दीबाजी में की गई एक छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़ा झूठा रिजल्ट दे सकती है। ये जो 50 रुपये की किट है ना, ये 99% तो आपको सही रिजल्ट देती है, लेकिन 4 ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं जो नॉर्मल महिलाएं अक्सर अनजाने में कर देती है, जिससे या तो टेस्ट इनवैलिड हो जाता है या फिर प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी टेस्ट निगेटिव आ जाता है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जो आपको टेस्ट करने से ठीक पहले पता होना चाहिए। जैसे टेस्ट का सही समय क्या है, कौन सी दवाइयाँ हैं जो रिजल्ट बदल देती है, किस तरह से आपको टेस्ट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसके ठीक बाद में आपको वीडियो में आपको लाइव टेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि सही तरीका क्या है। अगर आप अपने पैसे और मानसिक शांति को बचाना चाहती है तो एक भी सेकंड मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ इस तरह की किट होती हैं, जैसे प्रेगा न्यूज़ की तरफ से आती है। कई सारी कंपनी है, कई सारे ब्रांड है जो कुछ इस तरह की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, 50-60 रुपये में आपको बहुत अच्छी यूपीटी किट मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो में इसको यूपीटी किट कहूँगा बार बार आपको, तो इसका मतलब है यूरिन प्रेगनेंसी किट, ठीक है। तो इसी को यूरिन प्रेगनेंसी किट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रेगा न्यूज़ की किट ले रहा हूँ इसका एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये प्रेगा न्यूज़ की किट जो है ना, वो त्वरित यानी बहुत जल्दी, सटीक और पर्सनल तरीका है जिससे फीमेल जो है बिना किसी को बताए हुए खुद से भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। तो ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, तो ये आप जब भी आप प्रेग्नेंट होती है ना, तो अगर प्रेग्नेंट होती है ना तो अपने शरीर के अंदर क्या बनता है, महिला के शरीर में क्या बनता है, एक हार्मोन बनता है जिसको बोला जाता है एचसीजी हार्मोन। और ये एचसीजी हार्मोन क्या करता है, मूत्र के साथ बाहर निकलता है। तो अगर अपन मूत्र में इस एचसीजी को डिटेक्ट कर लें, किसी भी तरह से डिटेक्ट कर ले, तो अपने को यूरिन प्रेगनेंसी का पता लग जाएगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर एचसीजी प्रेजेंट होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट है, एचसीजी प्रेजेंट नहीं है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये मूत्र में एचसीजी के हार्मोन का पता लगाता है, ठीक है। तो कब टेस्ट करना है, सबसे पहले तो ये देखो टेस्ट कब करना है। आपको सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका पीरियड्स आते हैं, मान लीजिए जब भी आपके पीरियड्स आते हैं उसको डे 1 कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपकी साइकिल है जैसे 30 दिन, हर 30 दिन के अंदर आपके क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पीरियड्स आते हैं 21 जुलाई को, है ना। मान लीजिए इस महीने में आपके पीरियड्स आते हैं 21 जुलाई को, और 21 जुलाई को पीरियड्स नहीं आए तो इसी दिन आपको क्या करना है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, ठीक है। तो जब भी हमेशा आते हैं लेकिन अब नहीं आए हैं तो उसी दिन आपको करना है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको जो है पिछले महीने 5 जनवरी को पीरियड्स आए थे और आपके हर 30 दिन के अंदर पीरियड्स आते हैं, तो इस बार आपके आने चाहिए थे 5 फरवरी को पीरियड्स, ठीक है। लेकिन 5 फरवरी को पीरियड्स नहीं आए और आपने इसी बीच जो है इंटरकोर्स भी परफॉर्म किया था। इंटरकोर्स मतलब संबंध आपने बनाए थे, ठीक है। तो आपको शक हो जाता है कि मेरे पीरियड्स नहीं आए, तो हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो जिस दिन आपका पीरियड मिस हुआ है उस दिन से आप बाद में टेस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप टेस्ट करती है तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट भी हो और आपका टेस्ट जो है नेगेटिव आए। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है, जिस दिन आपका पीरियड मिस हुआ है उसी दिन आपको जो है टेस्ट लगाना है, ठीक है। इससे पहले करोगे यानी टू अर्ली करोगे तो आपके फाल्स नेगेटिव आ जाएंगे। फाल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि आप प्रेग्नेंट है लेकिन टेस्ट फिर भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। क्योंकि शरीर के अंदर एचसीजी का लेवल क्या होता है, बहुत कम होता है इससे पहले। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपकी जो है पीरियड्स आने वाला होता है और पीरियड्स आया नहीं है तो उस दिन से आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले बात करनी है आपको सैंपल कौन सा लेना है। तो सैंपल लेना है आपको फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल, ठीक है। जो सुबह का सबसे पहला पेशाब होता है, सबसे पहला यूरिन होता है, उसको आपको लेना है क्योंकि उसमें सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी आप किट खरीद रहे हो, चाहे प्रेगा न्यूज़ खरीद रहे हो चाहे किसी अदर कंपनी की, उसके पीछे जो है सबसे पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। अगर एक्सपायर्ड है तो फिर आपको उसको यूज़ नहीं करना है। आपको ऐसे यूपीटी किट का यूज़ करना है, प्रेगनेंसी किट का, जो एक्सपायरी डेट के अंदर नहीं हो। उसके बाद किस तरह से यूज़ करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने यूरिन को एक कंटेनर में, एक क्लीन ड्राई कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यूपीटी किट को निकालना है और यूपीटी किट के जो
वेल है उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप यूरिन की आपको डालनी है सैंपल वेल के अंदर। उसके बाद में उस कार्ड को जो है फ्लैट सरफेस पे रख देना है और 5 सेकंड तक वेट करना है। किस तरह से परफॉर्म होता है मैं अभी दिखाऊंगा आपको पूरा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो 5 मिनट तक आपको इसके बाद वेट करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। ये है 5 मिनट के बाद रिजल्ट, ठीक है। 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर 2 पिंक लाइन आ रही है, देखो यहाँ समझना क्या ज़रूरी है। देखो ये आपकी यूपीटी किट है, यहाँ पर आपका सैंपल वेल होता है जहाँ पर आप यूरिन की ड्रॉप्स डालते हो। उसके बाद में ये क्या होती है, डिस्प्ले होती है जहाँ पर आपको लाइंस दिखाई देती है। इस पर 2 चीज़ें दिख रही होगी आपको, टी और सी। टी का मतलब होता है टेस्ट और सी का मतलब होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल तो हमेशा आनी ही चाहिए, पिंक हमेशा ही आएगी कंट्रोल। टेस्ट के आधार पर अपन डिसाइड करते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। कंट्रोल तो हमेशा ही आनी चाहिए। अगर यूरिन सैंपल अपन ने डाल दिया तो कंट्रोल तो हमेशा आएगी सही, पिंक लाइन। लेकिन टेस्ट आती है या नहीं आती है उसके बेसिस पर रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मान लीजिए 5 मिनट के बाद कंट्रोल के ऊपर भी आपके रेड पिंक लाइन आ गई और टेस्ट के ऊपर भी आपके पिंक लाइन आ गई, तो इसका मतलब है कि आपका जो है टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कंट्रोल के ऊपर लाइन आ गई और टेस्ट के ऊपर एक हल्की लाइन आई, हल्की पिंक लाइन आती है, तो इसका मतलब भी पॉजिटिव होता है। लेकिन हल्की क्यों आई और ये डार्क क्यों आई? अगर एचसीजी का लेवल कम है तो हल्की लाइन आती है, एचसीजी का लेवल यानी एचसीजी हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तो यहाँ पे डार्क लाइन आती है। इसलिए अगर आपकी हल्की लाइन आती है ना तो 4-5 दिन के बाद में आपको क्या करना है, वापस रिपीट करना है टेस्ट को, क्योंकि अभी हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी अर्ली हो, अभी आपकी प्रेगनेंसी अर्ली हो, इसलिए एचसीजी का हार्मोन का लेवल कम है, इसलिए आपका फेंट लाइन आपको दिखेगी। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने सैंपल डाला और 5 मिनट बाद में कंट्रोल के ऊपर तो लाइन आ गई लेकिन टेस्ट के ऊपर कोई लाइन नहीं आई। इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट नहीं है, नेगेटिव है। ओनली 1 पिंक लाइन आती है, वो भी कंट्रोल के ऊपर, तब जाके आप कहोगे कि नेगेटिव है। लेकिन हो सकता है आपने सैंपल डाला और 5 मिनट के बाद कोई भी लाइन दिखाई नहीं दी, तो इसका मतलब है टेस्ट इनवैलिड है। इनवैलिड है यानी कि कुछ ना कुछ गलती हुई है, आपको दोबारा करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनवैलिड है, आपको एक नए किट के साथ एक नई किट लानी है, क्योंकि ये किट तो ख़राब हो गई, नई किट लानी है और आपको टेस्ट को रिपीट करना है। और ऐसा भी हो सकता है आपने यूरिन सैंपल डाला और 5 मिनट के बाद कंट्रोल के ऊपर तो लाइन नहीं बनी और टेस्ट के ऊपर लाइन बन गई। तो मैंने क्या कहा था, कंट्रोल के ऊपर तो हमेशा ही बनेगी। अगर कंट्रोल के ऊपर ही नहीं बनी इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कि टेस्ट इनवैलिड है और आपको क्या करना है, एक नई किट के साथ क्या करना है, आपको टेस्ट को रिपीट करना है। तो ये सारे रिजल्ट जो है आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और इन्हीं के आधार पर आपको जो है इंटरप्रिटेशन बनाना है कि आप प्रेग्नेंट है, नहीं है, या फिर टेस्ट इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो आपको नई किट के साथ टेस्ट को रिपीट करना है। अब देखते हैं लाइव टेस्ट परफॉर्म करके कि आपको यूपीटी किट से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से करना है। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से किया जाता है। उसके लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है, एक यूपीटी किट, एक पिपेट जो कि यूपीटी किट के अंदर भी आता है और एक मॉर्निंग यूरिन सैंपल। सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी किट के पीछे एक्सपायरी डेट देख लेनी है, साथ ही उस पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यूपीटी किट को सावधानी पूर्वक ओपन करना है। इसमें आपको यूपीटी किट देखने को मिलेगी, साथ ही आपको एक छोटा सा पिपेट भी देखने को मिलेगा जिसका यूज़ आप सैंपल को सैंपल वेल में लोड करने के लिए कर सकते हो। यूपीटी किट के 3 पार्ट होते हैं, सैंपल वेल जिसमें सैंपल लोड किया जाता है, टेस्ट एंड कंट्रोल एंड पे टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन का फॉर्मेशन होता है जिससे प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। मैंने यूपीटी किट को कुछ इस तरह से रखा है जिसमें कंट्रोल एंड ऊपर और टेस्ट एंड नीचे की साइड और सैंपल एंड सबसे नीचे की तरफ है। तो सैंपल एंड पर सैंपल वेल होता है जहां पर सैंपल को लोड किया जाता है। यहाँ पर 3 से 4 बूंद आपको यूरिन सैंपल की यहाँ पर लोड करनी होती है। उसके बाद आपको 5 मिनट तक वेट करना है। अगर यूपीटी किट पर 2 पिंक लाइन दिखाई देती है इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट है। एक पिंक लाइन कंट्रोल लाइन की तरफ दिखाई देती है तो टेस्ट नेगेटिव है।
अगर कुछ भी लाइन दिखाई नहीं देती है तो टेस्ट इनवैलिड है, टेस्ट रिपीट करना है। और टेस्ट लाइन की तरफ अगर एक लाइन दिखाई देती है तो इनवैलिड है, टेस्ट रिपीट करना है।